नमस्कार। सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के बेहद करीबी मधेपुरा के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव अभी हमारे साथ हैं। अभी कई तरह की हवा चल रही है बिहार में सियासी। आइए हमसे जुड़ते हैं और कई तरह के सवालात हैं जो उनसे करते हैं। दिनेश चंद्र यादव जी, आप कद्दावर नेता तो जदयू के हैं ही, और जिस तरीके से अभी वक्फ बिल आया है, सबसे पहले हम प्रतिक्रिया आपकी जाननी चाहिए। देखिए, वक्फ बिल तो आया और पास भी हो गया। चूंकि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ प्रश्न, मुख्यमंत्री जी के प्रश्न का समाधान उसमें हो गया, इसीलिए उसको जनता दल भी समर्थन किया। और अब उसको इस तरह से जानिए कि उसमें देश में चुनाव नहीं होता तो इतना हाई तोबा उसमें नहीं होता। अभी तो लोग अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं कि हम किस समुदाय के लिए कितना बोलेंगे तो आने वाला चुनाव में सबका समर्थन हमको मिल जाएगा, इसीलिए ज़्यादा हाई तोबा हो रहा है। और उसमें बहुत कुछ नया नहीं हुआ, उसमें जो प्रोसेस उसका है उसमें बदलाव किया गया। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरे समुदाय के लोग को सरकार चाहेगी तो जमीन दे दें, वह दे ही नहीं सकता। लेकिन सरकार की चिंता थी कि जो वक्फ बोर्ड से आमदनी होती है वह छोटे छोटे दबे कुचले अल्पसंख्यकों के बीच में कितना खर्चा होता, इस सब का आकलन किया गया और उसमें पाया गया कि उसमें जो राशि आमदनी होती है उसका कोई सही उपयोग भी नहीं होता। तो बहुत सारी बात सोच के यह बिल लाया गया और कमेटी में यह जरूर हुआ कि उसमें जो कई मेंबर होंगे सो उसमें एक दो मेंबर दूसरे समुदाय के भी होंगे। इसमें हर्ज क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर चले जाएंगे या उसको सब जमीन लेके इधर कर देंगे दूसरे समुदाय में, ऐसा उसमें कुछ होने वाला नहीं है। संसद जी, देश की आजादी के बाद और जमीन लगातार जो है वक्फ बोर्ड की बढ़ती रही है, और जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, आज तक का अगर इतिहास खंगालें तो ना कोई बड़ा अस्पताल, ना कोई जो है ऐसा कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ना मेडिकल के क्षेत्र में कोई ऐसा जो है संस्थान नहीं खुला जिससे आईएएस आईपीएस ये पैदा हो। तो क्या लगता है कि इस तरह का जो ये बिल पारित हो गया, तो कानून बन गया है, तो कितने लाभान्वित होंगे मुसलमान, ऐसे मुसलमान जो निचले तबके से आते हैं? नहीं, वो तो आपने ठीक ही कहा कि उस राशि से कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि उस समुदाय के लोग को लाभ हो, और चाहता तो यह सब कुछ हो सकता था लेकिन वह तो हुआ नहीं। लेकिन आने वाला जब व्यवस्थापक जो होंगे, कमेटी के लोग होंगे, वक्फ बोर्ड में जो मेंबर होंगे या चेयरमैन होंगे, तो सब मिल बैठ के बेहतरी के लिए तो जरूर सोचेंगे। यदि बेहतर होगा तो जो जिन लोगों को कोई उससे लाभ नहीं हुआ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी या अन्य अस्पताल के क्षेत्र में भी, तो उन लोग को लाभ होगा। यह तो अच्छी बात है, यह नहीं हो रहा था। देखिए, जिस तरह से आपने कहा, खुलकर साफ कर दिया कि मुसलमानों को जो जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिला। लेकिन देख रहा हूं कि जब से यह बिल कानून का रूप लिया है, या कहेंगे जब सदन में चर्चा शुरू हुई थी, उसी समय से जो मुस्लिम समाज है उसमें बौखलाहट है। अब तो जदयू के कई नेता इस्तीफा भी दे दिए हैं और कई दौड़ में है कि वो इस्तीफा देंगे। तो इससे पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, हम तो पहले कहे कि यदि चुनाव नहीं होता देश में तो इस पर कोई हाई तोबा नहीं मचता। चूंकि चुनाव वगैरह होता है तो लोग सोचते हैं कि किस समुदाय को हम भड़का के अपने पक्ष में कर लें, और हम समझते हैं कि जनता दलियों के सेहत पर तो नहीं के बारे में कोई असर पड़ेगा। और हम लोग को तो जितना समर्थन मिलना चाहिए वह नहीं मिला। नीतीश कुमार जी सभी समुदाय के लिए काम किए, और मुस्लिम समुदाय के सहायता के लिए ऐसा कोई योजना नहीं है जिसको
नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, लेकिन उसका ज़्यादा असर हुआ नहीं। लेकिन सैद्धांतिक आदमी है, उनका वसूल है कि हम सब के लिए करते हैं, राज्य के मुखिया हैं तो हम अल्पसंख्यक के लिए भी करें, इसलिए उन्होंने किया इस काम को। तो उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। अब देश में एक तरह से कहें तो बहस सी छिड़ गई है कि पहले वक्फ बोर्ड पर जो है बिल बनाया गया है, अब मंदिर में जो ट्रस्ट होते हैं, जैन समुदाय है, बौद्ध समुदाय के लोग हैं, इसी तरह ईसाई धर्म के लोग हैं, तो अब जो है खास करके नरेंद्र मोदी की नज़र जो है उन तमाम चीज़ों पर है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वक्फ बोर्ड बन जाना और कमेटी बन जाना, उसका मतलब तो यह नहीं है कि उसके सारे प्रॉपर्टी या उसके हक को छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी बनेगा, इस तरह का कानून बन ही नहीं सकता। तो कानून तो आएगा व्यवस्था ठीक करने के लिए। तो व्यवस्था ठीक करना कोई गुनाह नहीं है, सरकार का जवाबदेही होता है। तो व्यवस्था ठीक करके, मान लीजिए कि हम ही लोग के में जो लोग हैं, जो बड़ा बड़ा महंत है, हजारों कई हजार बीघा जमीन लेके उस पर मठाधीश ऐसे बैठे हुए, यदि कानून बन जाए, हम नहीं जानते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, यदि कानून बन जाएगा तो जरूर वह जो प्रॉपर्टी है, उससे जो प्रॉपर्टी या उसके हक को छीन लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी बनेगा, इस तरह का कानून बन ही नहीं सकता। तो कानून तो आएगा व्यवस्था ठीक करने के लिए। तो व्यवस्था ठीक करना कोई गुनाह नहीं है, सरकार का जवाबदेही होता है। तो व्यवस्था ठीक करके, मान लीजिए कि हम ही लोग के में जो लोग हैं, जो बड़ा बड़ा महंत है, हजारों कई हजार बीघा जमीन लेके उस पर मठाधीश ऐसे बैठे हुए, यदि कानून बन जाए, हम नहीं जानते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, यदि कानून बन जाएगा तो जरूर वह जो प्रॉपर्टी है, उससे जो आय होगी, आमदनी होगी, वह बहुत सारे साधु संत में उसका खर्चा होगा। नहीं तो आज के दिन में जाइएगा बड़े बड़े जगहों पर जो मठाधीश वगैरह है, तो उस तरह से सहायता लोग को नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक लंगर चला देते हैं कि आइए भोजन करिए और जाइए, लेकिन सहायता बहुत तरह से हो सकती। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से वक्फ कानून बना है, उसी तरह से और धर्म के लिए जो संस्थान है या ट्रस्ट हैं, उनमें भी जो है बदलाव हो, नियम बने, कानून बने? नहीं, हम इसीलिए नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का कानून बना, तो इसीलिए उसमें बनना चाहिए। लेकिन दूसरे जगह भी यदि कोई खामियां है तो उसके सुधार के लिए सरकार कुछ करती है तो वह स्वागत योग्य है, इसलिए होना चाहिए। अच्छा, अभी एक देश भर में विवाद यह भी है, आपने भी सुना होगा कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर जो है कटाक्ष किया, उनको गद्दार कहा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देशभक्त के खिलाफ, जो देशभक्त थे उनके खिलाफ में कटाक्ष करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। यदि इस तरह की बात किसी ने किया तो उचित नहीं किया, और उसका बहुत विरोध भी हुआ। लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह से विरोध हुआ, लोग तलवार खींच के तैयार हो गए कि गर्दन हम काट देंगे, यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है। विरोध तो मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन करता है तो उसका जवाब देने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, कि गर्दन काट के उसका जवाब नहीं हो सकता, मेरा व्यक्तिगत राय है। इसीलिए देशभक्त के लोग में जो देश के लिए समर्पित हो गए, देश के लिए खप गए, मान सम्मान के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, उसमें किसी को अधिकार नहीं है कि उस पर हम गलत टिप्पणी करें। संसद जी, आपके जरिए यह भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से SC ST कानून को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर केंद्र सरकार ने उसे अध्यादेश के जरिए उस कानून को वापस जो है लागू करवा दिया, तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से यह कानून बन गया है वक्फ बोर्ड वाला, तो हाई कोर्ट जाकर के या सुप्रीम कोर्ट जाकर के कोई फायदा अब किसी भी राज्य सरकार को होने जा रहा है? नहीं, कोर्ट तो सर्वोपरि है। कोर्ट में अंतिम स्टेज है सुप्रीम कोर्ट। यदि कुछ वहाँ से कोई आदेश पारित होता है तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा।
तो अभी लोग गए हैं, अब देखिए उसमें क्या होता नहीं होता। सरकार भी अपना पक्ष रखेंगे, लंबी सुनवाई होगी, जो भी निर्णय आएगा वो तो सबको मानना पड़ेगा। आखिरी सवाल हमारा है, चूंकि इस साल चुनाव होना है बिहार में, क्या लगता है कि कांग्रेस और राजद ये साथ रहेंगे, या फिर कांग्रेस अलग और राजद अलग? कुछ और भी दल जो है राजद के साथ है, लेकिन कांग्रेस जो है अलग चुनाव लड़ सकती है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, हम भविष्यवक्ता नहीं है, या हमारा नियंत्रण नहीं है कांग्रेस पर या आरजेडी पर, तो हम यह बात बताने की स्थिति में तो हम है ही नहीं कि आगे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो तो अपना उनका आइडियोलॉजी है, अपना विचार है, अपने नेता हैं। अब क्या निर्णय लेते हैं उस अनुरूप निर्णय लेंगे तो सब लोग जानेंगे उस बात को। क्या इस बार फिर से नीतीश सरकार? नीतीश सरकार के लिए तो काम हो ही रहा है, होना ही चाहिए। नीतीश कुमार जो 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, और लोग तो ऊपर से बहुत लोग नहीं मानते हैं इस बात को, लेकिन दिल पर जब हाथ रखेंगे, अपने बिछावन पर रात में जाएंगे, सही विश्लेषण करेंगे, तो यह बात सही है कि आजादी के बाद जितने मुख्यमंत्री हुए बिहार के विकास के लिए, इससे अधिक किन्हीं ने काम नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग निकम्मा थे, बेकार थे, बहुत कारण हो सकता है। उस जमाने में इतना विकास का काम नहीं होता था, तो एक दो काम करके उसी में लोग रहते थे कि मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के पद को और जवाबदेही को तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को बता दिया कि उस जगह पर बैठने से क्या क्या हो सकता है, और उसी का नतीजा है कि इतना विकास के काम हुए, कितना घर घर में बिजली लग गया, स्कूल की व्यवस्था ठीक हो गई, अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो गई, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी सड़कें के अलावे गांव गांव पक्की सड़क से जुट गया। या इसमें तो सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने काम किया, उनको हक भी है, और पार्टी को भी हक है, अलायंस को भी हक है कि भाई इनको फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखा आपने किस तरह से सांसद दिनेश चंद्र यादव ने विभिन्न मुद्दे पर जो हमने बात करी, खुले सफे से उन्होंने जवाब दिया। खास करके उन्होंने यह कहा कि वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है, इसमें नीतीश कुमार की कुछ जगहों पर रजामंदी नहीं थी, लेकिन जब उनकी बातें मानी गई तो नीतीश कुमार ने समर्थन दिया इस बिल को लेकर।